राधे राधे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो ये मॉर्निंग के बज रहे थे छः से ज़्यादा ही हो रहे थे शायद, बट मैं उठ गई थी तो आज का व्यू शेयर किया। हल्की धूप आ गई थी यहाँ पर, तो ये नज़ारा था आज का। फिर इसके बाद मैं उठकर छत पे गई, छत पे क्योंकि नल आने वाले थे। एक्चुअली आपको पता है कि एक दिन नाइट में नल शाम को आते हैं, एक दिन मॉर्निंग में आते हैं। और हमारे इधर नर्मदा का मतलब नर्मदा वाला पानी आता है, तो हमें थोड़ा सा स्टोर भी करना पड़ता है पानी, क्योंकि पानी का तो प्रॉब्लम हो ही जाता है कभी कभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है अगर नल नहीं आए। लाइट चली जाती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो एक्चुअली मॉर्निंग में जल्दी ही उठना पड़ता है पानी की वजह से गाइस। तो ये इतनी धूप आ गई थी और मैं फ्री होके बस मैं चाय लेके छत पे ही आ गई थी गाइस। तो आज मेरे शिव जी के लिए मैंने एक पेड़ लगाया था, जो उनको ब्लू कलर का पेड़ चढ़ता है। इसका नाम मुझे नहीं है याद, बट ये फ्लावर्स भोलेनाथ को हमारे चढ़ता है। तो ये ऐसे फूल आ गए थे, तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि ये शिव जी को चढ़ाना चाहिए। तो मैंने इसलिए ही इसको यहाँ पे अपने प्लांट में मतलब लगाया ये प्लांट। और मैं कहीं से लेके आई थी इसको, फिर तो बहुत मुश्किल से ये लगा है। मैंने 3-4 बार ट्राई किया बट लग नहीं रहा था, पर इस बार लग गया। तो बस मैं चाय पीते पीते बैठी हुई थी। और कहते हैं विटामिन डी, जो धूप होती है विटामिन डी देती है। तो बस गाइस मैं थोड़ी देर धूप भी ले रही थी कि थोड़ा सा लेना चाहिए। तो जब तक टंकी वगैरह भराई रही थी तो मैं बैठी हुई थी छत पर ही, और चाय का भी मज़ा ले रही थी, क्योंकि चाय मतलब ऐसे इसमें चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे को। तो बस मैंने फिर चाय वगैरह फिनिश करी। फिर इसके बाद मेरे को नीचे जाके भी बहुत सारा काम करना था। तो सब लोग तो सो रहे थे, जल्दी नहीं उठते, आपको जैसे मैंने बताया है कि सब लेट उठते हैं। तो गाइस नाइट में मैंने कपड़े बहुत सारे हो गए थे, मतलब वॉश करे थे कल परसों जिस दिन दीदी गई थी, तो पड़े ही थे, मैंने फ़ोल्ड नहीं करे थे। तो मैंने सोचा आज मैं सबसे पहले पूरे कपड़े फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि कपड़े गाइस बहुत सारे हो जाते हैं। और ये बेटू सो रहा था अभी, मतलब वो जगह नहीं था। तो मैंने सोचा जब तक बेडशीट वगैरह आज मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई थी, तो मैंने बेडशीट वगैरह धुल दी थी, मतलब धुलने में मशीन चल रही थी और मैं अपना काम चालू करके रखी हुई थी। तो मेरा काम होता गया था। फिर इसके बाद वॉशिंग मशीन भी लगी हुई थी कपड़े धोने के लिए। तो गाइस कभी कभी मशीन लगाती हूँ, रोज़ नहीं लगाती हूँ। तो बस ये मेरे कपड़े फोल्डिंग हो गए थे, मम्मी के, मेरे, बेटू के पापा के और उसके दादाजी के, सभी लोगों के कपड़े फोल्ड करके बस सेटअप करना था। तो मैं सुबह ही मॉर्निंग में ही सेटअप करती हूँ, जैसा जब समय मिल जाता है वैसा कर लेती हूँ। तो गाइस ये मेरा होम क्लीन हो गया था, मतलब झाड़ू पोछा वगैरह सब लग गया था। और आज मैंने सभी घर के कपड़े धोए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे अभी, मतलब मैं समय भी नहीं दे पा रही थी अपने घर को, गंदा बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये बेटू उठ के बस बैठा था, खेल रहा था। तो बस ये मैंने शावर वगैरह ले लिया था। फिर शावर लेने के बाद मैंने सूर्य नारायण जी को अर्घ दिया। मैं छत पे जाके दे रही थी आज। तो ये गाइस ये आज मैंने कपड़े धोए थे, तो मैंने छत पे कुछ कपड़े डाले थे, कुछ मैंने आंगन में ही डाल दिया था। तो गाइस फिर मैंने बनाई थी आज सेव की सब्ज़ी, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था। मम्मी का है फास्ट, क्योंकि आज 11 है, 11 के दिन मम्मी मेरी फास्ट रखती हैं। तो बस मैंने सोचा क्या बनाऊँ, चावल बनेगा नहीं, और चावल ही मैं और बेटू खाते हैं। तो ये मैंने मम्मी के लिए मेरे जूस बनाया था, पपाया का जूस, मतलब उस टाइम पे पापा जी आए थे लेकर ही, तो मैंने बना लिया था। तो ये सेव की सब्ज़ी और रोटी थी आज जो मैंने खाया है। तो कहते हैं ना, इससे मेरा पेट नहीं भरता है, मतलब वो दाल चावल चाहिए, बेटू को भी दाल चावल चाहिए, बट हमारे इधर 11 के दिन चावल नहीं बनता है। और ये बेटू को मैं ज़बरदस्ती सुला रही थी दोपहर में, क्योंकि फिर वो पूरी दोपहर परेशान करता है, और वो बहुत ज़्यादा दुबला भी हो रहा है गाइस। तो मैं सोच रही थी कि वो दोपहर में सो जाए। वो आजकल क्या उसको समय नहीं दे रही थी ना, तो वो ना बहुत ज़्यादा नाइट में सोता था, फिर नाइट में ज़्यादा लेट सोता था, मतलब 7 बजे 6 बजे इस टाइम पे सो जाता था। तो फिर वो नाइट में सोता नहीं था, 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे सोता था। वो परेशान भी करता है। हमारे घर में ऐसा ही रूटीन है, सब लोग लेट सोते हैं, मतलब लेट उठते हैं। पापा जी तो जल्दी उठ जाते हैं, पापा जी को जाना रहता है, तो वो चाहे जितने बजे भी सोए वो जल्दी ही उठते हैं। तो ये बेटू को मैंने ज़बरदस्ती आज सुलाया था। तो मैं शाम को गई थी सब्ज़ी मंडी, क्योंकि घर में कुछ सब्ज़ी नहीं थी, और मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत कुछ सामान लेना था गाइस मेरे को। तो मैंने सोचा कि पहले मैं सब्ज़ी ले लेती हूँ, कुछ जो मेरे को चाहिए रही थी, और जो चाहिए था, तो मैंने सोचा पहले मैं वो ले लूँ गाइस।
तो बस मैं सब्ज़ी मंडी पहुंच गई थी और फिर मैंने कल लिया शक्करकंद ली थी कल, क्योंकि मम्मी का कल फास्ट था। आपको जैसे कि मैंने बताया था कि 11 से गए, तो बस मैंने शक्करकंद ली थी, सिंघाड़े लिए थे, कुछ कुछ चीज़ें ली थी जो नॉर्मली व्रत में खा लेते हैं, तो वही सब चीज़ें ली थी मैंने। फिर मैं आई, मम्मी के लिए फलियार बनाया। फलियार बनाने के बाद फिर मैंने रोटी बनाई और सब्ज़ी बनाई। सब्ज़ी कल मैंने बनाई थी बरबट्टी की सब्ज़ी बनाई थी, मिक्स आलू करके। गाइस फिर सब्ज़ी मेरी बन गई थी, फिर मैंने रोटी बनाई, काम करा झटपट, मतलब जल्दी कर लिया था कल काम, मतलब 8:30-9 बजे तक मेरा पूरा काम हो गया था ख़त्म। फिर इसके बाद फिर मैं ना कल नाइट में जल्दी सो गई थी, क्योंकि मुझे रात में बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। तो बस गाइस मैं जल्दी सो गई थी कल। फिर बस इतना ही कल के लिए मैंने बनाया था वीडियो, क्योंकि बिल्कुल बस की नहीं होती आजकल वीडियो बनाने की। पता नहीं क्यों वीकनेस क्यों आ रही है बॉडी में। ऐसा लगता है ना कि बस नींद ही नींद आती रहती है, दिन में भी रात में भी बस नींद आती है कि सो जाएं इस टाइप से ही लगता रहता है मेरे को। और शायद पता नहीं क्यों होगा कुछ इस टाइप से। तो सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अब मैं अपने आप पे भी थोड़ा सा ध्यान दूँ, क्योंकि फेस भी देख रहे हैं आपके में, मतलब लग ही रहा है फेस पे कि मतलब आप में कितनी वीकनेस आ रही है बॉडी पे मेरे। तो गाइस बस आज के बाद फिर मैं अब खुद पे भी ध्यान दूँगी, क्योंकि देना भी ज़रूरी है। अगर अपना शरीर चलता है तो फिर सब कुछ इंसान कर सकता है, और अपनी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी तो फिर काम तो बहुत दूर की बात है, इंसान खुद पे ही नहीं कर सकता, कुछ भी ध्यान नहीं देगा, ये रहता है। तो बस ये मेरी रोटी वगैरह बन गई थी। रोटी मेरे को ज़्यादा नहीं बनानी थी, थोड़ी ही बनानी थी, मतलब कि 10 से 12 रोटी या 15 रोटी से ज़्यादा नहीं, क्योंकि किसी को खाना ही नहीं था, सिर्फ पापा और मेरे हस्बैंड को खाना था। मम्मी तो मेरी 11 के दिन सिर्फ फलियारी करती हैं, साबूदाने की खिचड़ी वगैरह, ये आलू तले हुए इस टाइप से कुछ हल्का ही खाती हैं 11 के दिन, क्योंकि चावल तो बनता नहीं है, चावल खाते नहीं हमारे गाइस। तो ये मेरे रोटी वगैरह तैयार हो गई थी, काम हो गया था। हे गाइस, तो आज का व्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया था, जो उसका कोई रीज़न था। कल से शायद है कि मेरा ब्लॉग नहीं आएगा, क्योंकि बस कुछ रीज़न रहता है जिसकी वजह से कल से मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। राधे राधे गाइस।